15वीं आयत तक खुदाम के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने। हम ना बने यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाज़गारी और मुकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पुस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। ईमानदारों, अपनी जगह पर बैठे और खुदा का कलाम हर सुबह ताजा है जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे रूहानी पुख्तगी में तरक्की। हम रूहानी हैं और रूहानी बनना चाहते हैं और रूहानी होने के लिए दावा भी करते हैं, लेकिन आज का कलाम आपके लिए और मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ईमानदारों, सुनिएगा। लिखा है, तेरी ऐसे गौर करेंगे जब तक हम सब के सब, जब तक हम सब के सब, इसमें खादमों की बात नहीं, कलीसिया जो मसीह का बदन है, कलीसिया जो मसीह का बदन है, सब के सब जो खुदावंद को कबूल करते हैं उन सब के सब के लिए है। सब के सब खुदा के बेटे के ईमान, किसके ईमान? खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान। बेटे का ईमान है और उसकी पहचान। हाँ जी, ईमान होने के साथ साथ अगर पहचान ना हो तो फायदा नहीं। बहुत से लोग ईमान रखते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन पहचान नहीं रखते। पहचानना और जानना ये दो बातें हैं, है ना? खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान। ईमान क्या है बेटे का? बेटे का ईमान किस तरह का? अमेसिश नहीं, खुदा वाला ईमान। हाँ जी, कादर मुतलक ईमान। खुदा के बेटे का ईमान वो ईमान जो बंधनों को हिला दे, वो ईमान जो तूफानों के रुख मोड़ दे, वो ईमान जिसके वसीले से हर चीज वजूद में आ जाए, वो ईमान जिसके कहने से अंधे देखें, बहरे सुने, लंगड़े चले और गूंगे बोले और हर तरह की बीमारी से बीमार शिफा पा जाए। खुदा के बेटे का ईमान ये है। और मुर्दा जाग उठे, जहां पर इंसान की सोच खत्म हो जाए, मौकूफ हो जाए, काम करना छोड़ दे, वहां पर खुदा की कुदरत ईमान में जाहिर हो। ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से खुदा के बेटे का ईमान सब बिगड़े हुए बना देता है काम। खुदा के बेटे का ईमान मुर्दा हड्डियों में डाल देता है जान।
खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान। ईमान और पहचान की बात हो रही है। खुदा के बेटे का ईमान और उसकी पहचान। हाँ जी, बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक नाम हो जाए, एक हो जाना। ईमान के साथ पहचान में भी एक। साडा यीशु फर्क है तो ताड़ा फर्क है। साडा सरदर्दी ठीक कर सकता है, पर आपका यीशु जो है वो बड़े बड़े काम कर सकता है। उसकी पहचान है, वो बड़ा है, वो जलाली है, वो उत्तम है, वो पाक है, वो कादर मुतलक है, वो यहोवा यही है, वो खुदा कदूस है, बुजुर्ग बरतर है, वो हक में कुल है, वो जाते अक़दस है, याते अक़दस है, वो कादर मुतलक खुदा है हमारे। उसकी पहचान ये है कि उसको देखने वाला पहले जैसा नहीं रहता। जो असल हकीकत जान गए, वो जान गए, पहचान गए, गुनाह मिट जाते हैं। सिर्फ बीमारियों तक नहीं है, ये तो मामूली काम है। शिफा, गुनाह मिट जाना बड़ी बात है। कुफारा हो गया है जो कहता है मैं अव्वल और आखिर हूं। पहचान ले कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो कादिर मुतलक है। पहचान ये है कि हम सब उसकी पहचान तक कैसे पहुंचेंगे। कलाम को जिंदगी का हिस्सा तो बनाएंगे। पहचान जब होती है ना, फिर एक कामल यकीन हो जाता है। पहचान, मैं एग्जांपल देता हूं। पीछे बैठे हैं भाई विलियम है या एल्डर नसीम साहब है, मैं पहचानता हूं। ये दूर होंगे तो मैं पहचान लूंगा और फिर मुझे इन पर भरोसा होगा कि ये काम फला बंदा कर सकता है। और आप उसको जब पहचान जाएंगे तो फिर आप मबूदों के पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जड़े अन्या दे राजे काने 2 नंबरी सियाने हैं। आप कहां पर जाएंगे? यीशु के कदमों में आ जाएंगे। उसकी पहचान से जाहिर होता है कलाम। और कलाम जो है, जब कलाम नाजिल होगा तो फिर क्या होगा? कलाम, वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उनको और उनको उनकी हलाकत से पहचान वाला जो है वो सिर्फ शाफी तक ही नहीं है, वो इस बात को भी जानता है वो मर गया था, वो जी उठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और मौत और आल मेरवा की कुंजियां उसके पास है। मेरे यीशु के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इस ये पहचान है। मेरे यीशु ने अगर मैं बीमारियां खत्म कर दी हैं, कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की हस्ती कहने दुआ भी कराने पर पता नहीं इब्लीस गालिब आ जाता है ना। अगर दुआ करा ली है, अगर यीशु के कदमों में आगे हैं, तो फिर दुनिया वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ जी, दुनिया वाले मुखालिफ जितने मर्जी हो, लिखा ना जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं उसके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। आमीन। खुदा के बेटे के ईमान उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामल इंसान ना बने। हाँ जी, मुकद्दस लोग कामल बने। क्या जी? मुकद्दस लोग कामल बने। अगर पिछले साल में कामल नहीं हो सके, पिछले साल में सुस्ती, नालायकी या बेवकूफी में साल गुजर गया या किसी भी वजह से आप खुदा से पीछे रहे, वो बरकते जिसके हकदार थे, आप बेटा कहते थे, बेटी कहते थे, जो बेटो बेटियों का हक होता है उनसे महरूम रहे अपनी खामियों, अपने घाटों की वजह से, तो आने वाले साल के लिए तैयार हो जाए। आज आने वाला साल
इस फतह के साथ दाखिल हों कि ये सब कुछ जो पिछले साल में ख्वाहिशात ने, नजरियात ने, अबलीस ने मुझसे ले लिया, या दुनिया ने मुझे, दुनिया की ख्वाहिशों ने मुझसे ले लिया, इस साल मैं रूहानी तौर पर कद्दावर हो जाऊंगा, रूहानी तौर पर दलेर हो जाऊंगा, रूहानी तौर पर मजबूत हो जाऊंगा, मैं ईमान में कामिल हो जाऊंगा, मैं पूरा हो जाऊंगा। आज से इरादा करना है कि कुछ दिन रह गए हैं नए साल में दाखिल होने के लिए। नए साल में दाखिल होने से पहले पिछली लाइफ या पिछली जो खामियां घाटे हैं उनको सियाफ करें और नए साल के लिए तैयार हों और बेदार हों और उसका जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। लिखा है कामल इंसान न बने और यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाए। मसीह के कद का अंदाजा, मसीह का अंदाजा कैसे होगा जी? हाँ जी, सवाल पैदा होता है मसीह के कद के अंदाजा। कद का अंदाजा बड़ी खास बात है। ईमानदारों, आज का कलाम आपकी रहनुमाई करता है और मुकद्दस कलाम की हम तलावत करें तो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिली और हमें जो खूबसूरत बात मिलती है इसमें 5वीं आयत में लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा। जब एक ही ईमान है, एक बपतिस्मा है, तो फिर कलाम खुदा में कुरिन्थियों का मुसन्नफ पहला कुरिन्थियों और उसका 14वां बाप है, पहला कुरिन्थियों 14वां बाप और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात, ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बचे रहो मगर समझ में जवान बनो। हाँ जी, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे। आज कई लोग ने जड़े बच्चे ही बन बहते ने। सिग्नेचर सुनिएगा, सिग्नेचर क्या है? बच्चे, लड़ाई झगड़ा, हसद, वो मेरे तो चंगा लग है, उन्हें कपड़े सोने चंगे पाले हैं, उन्हें उदे हेयर ड्राइस अच्छा हो गया है, ओदा ड्रेस अच्छा है, उन्हें दौलत अच्छी मिल गई है, उन्हें शोहरत मिल गई है। जेलस नो, ये चाइल्ड नेचर है, जेलसपन है। बच्चों की मानद बनना है वो वाले बच्चे जिनके अंदर हसद नहीं होता। समझ में जवान बनना है। कलाम खुदा में लिखा है बदी से तो बचे रहो लेकिन समझ में जवान बनो। ईमानदारों, का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। रूहानी चीजों में तरक्की करनी है, उसकी ममूरी में ममूर होना। हाँ जी, उसकी ममूरी में ममूर हो जाएं। कलाम खुदा आपकी और मेरी मदद आज करता है और इस पर गौर करें। आज बहुत से लोग इस बात को कुछ अपने अंदाज में देखते हैं। बताना चाहता हूं ईमानदारों, खुदा का फजल वाला हाथ आप पर रहे और वो हमेशा आपको अपनी पाक पनाह में रखे। समझ में जुआन होना, मसीह में और मजबूत होना, इनफरादी तौर पर एक दूसरे से सच बोलना। समझ में जुआन जो होता है ना, अच्छे बुरे की तमीज होती है, सच बोल, यानी कि इस तरह के जवान झूठ बोलने वाले, मैं झूठ बोल के चीज ले ली है, झूठ बोल के अपने वाल कर लिया,
झूठ बोल के पार्टीबाजी, मुकद्दसों में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुकद्दस है तो फेवर लेने के लिए भाई की, बहन की, कलीसिया के किसी फर्द की झूठ बोले, आप खुदा के मुजरिम बनते हैं, कलाम खुदा के खिलाफ काम करते हैं। और मोहब्बत से, सच बोलने के जरिए से उसके साथ काम करना, सच बोलने वाला काम कर सकता है ना। झूठ बोलने वाला मसीह के साथ काम नहीं कर सकता। और रूहानी तरक्की में ये बहुत अहम है। अगर रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो ये बहुत अहम है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से बात करना सीखना है। किन्ने गल करना नहीं आती, बहुत से लोगों को बात करना नहीं आती। कहते बात तो मैं सच्ची कर रहा हूं, हमें बात करने का कई दफा तरीका नहीं होता। वो पंजाबी की गल सी ना, काने नूं काना कहो गुस्सा लग जाएगा। गल तो ये सच्ची करनी है, पर गल करने का तरीका ईमानदार कहलाते हो। लिखा है तुम्हारी गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए, पुरफजल और नमकीन बातें होनी चाहिए, मजेदार। गल सच्ची करो पर गल बना के करो। जिस तरह बना के झूठ बोलते हो ना, बना के सच नूं ठीक तरीके ना, किसी ते ओदे गुनाह भी साबित हो जान लेकिन उन्होंने दुख भी ना पहुंचे। आमीन। ईमानदारों सुनिएगा, पाक कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। एक दूसरे से बात करना सीखें, खुदा की सच्चाई के साथ अपने तमाम मामलात में सच बोलना। खुदा की सच्चाई तमाम मामलात में, एक दो गल विच नहीं, सारियां गल्लां विच, तमाम मामलात में। चर्च मैनू सच बोलना पाया लेकिन घर कोई नहीं। मैं भी ਉਹਦੇ ਲਈ फायदा ही सोचा, झूठ ते बोलिया पर ਉਹਦਾ फायदा हो गया। पर तू गुनाहगार हो गया, ਉਹਦਾ फायदा करदा तू जहन्नम का वारिस हो गया। सुनिएगा, सब के सब खुदा के बेटे और उसके ईमान और उसकी पहचान में एक हो जाएं। और मैं बताना चाहता हूं, मुकद्दस इफ्सियों का मुसन्नफ कहता है सच्चाई वो जमीन है जिसमें चर्च लगाया गया है। सच्चाई वो जमीन है जिसमें चर्च लगाया गया है। झूठे लोगों को निकाला है। खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, निकम्मों को, बेवजूदों को चुन लिया। चुना किस लिए? गुनाह से, बदी से, नफरत से, झूठ से निकालकर सच की जमीन में। कलीसिया सच है, कलीसिया मसीह का बदन है। आपके मसीह में कोई दाग और दुबा और जुरी नहीं है, और आपकी जिंदगी में कोई दाग और दब्बा और जुरी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी जलाल वाली कलीसिया देखना चाहता है जिसके बदन में कोई दाग और दब्बा और जुरी ना हो। वो कहता है ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी। कलीसिया सच्चाई एक जमीन है, सच्चाई जमीन है, उसमें कलीसिया लगाई है। तो अगर कलीसिया ने भी झूठ ही बोलना है, चर्च आके भी झूठ बोलना है, चर्च आके भी नफरत, चर्च आके भी कदूरत, चर्च आते हैं। मैं अक्सर कहता हूं सारे चर्च आने वाले खुदा दी बादशाही दे वारिस नहीं होंगे। अगर चर्च आके चर्च वाले नु जिंदगी चना ना लिया, क्राइस्ट लाइफ, यीशु वाली जिंदगी ना बनी तो गल माड़ी जे। कहता उस वक्त बतेरे मुझ से कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। कहता उस वक्त मैं साफ उनसे कह दूंगा मेरी तुम्हारी कभी वाकफियत ना थी, ऐ मलाउनो मेरी आंखों से। सच बोले। और लिखा है ये वो खाना है, सच्चाई ये वो खाना है जो से मसीह की मोहब्बत में रहकर खाना चाहिए। जिस तरह रोटी खान तो बगैर कहने ना कोई गल नहीं, भुख लगी है, माड़ी चंगी मजा आ जाता है, तो सच बोलने की मजा आ जाना चाहिए।
भुख लगी होए ते चंगी जो जी रोटी आ जाए कहना बड़ा ही मजा आया अज कलाम सुन के तो मजा आए, कलाम सुन के बरकत मिले, कलाम सुन के जिंदगी ताजा हो जाए, कलाम सुन के कीड़े ना कड्डो। अज कलाम ओदे ते लगा ही तो शायद दूसरे ते उंगल करने ते आए बड़ी तीन जड़ियां ने सानू भी कुछ सिखा रही ने, शायद दो ते उधर जा रही ने ते तीन तुहानू कह रही ने अपने गिरेबान भी जान के दे। ईमानदारों सुनिएगा, पाक कलाम पर गौर कीजिएगा। और मुकद्दस पौलुस कहता है कि तरक्की करने वाला शख्स जो है, सच्चाई जो उसे सांस लेना चाहिए, ये सच्चाई में ईमानदार को लेना चाहिए। सच्चाई में सांस, ऐसी किस तरह सांस लेने हैं? सुबह उठ दे, बच्चे ਨੂੰ उठाना चाहते हैं, पुत्र उठ जा, बच्चे ने 7:30 स्कूल जाना, उठ जा, टाइम वे की हो गया, बस 5 मिनट ही रह गए तो फिर 6 बजे होने हैं। सुबह उठते झूठ, सच्चाई को सांस की तरह, सांस रुक जाए थे फिर थे सांस बंद हो गया, आवाज भी निकल दी, फिर थे इशारे कराने। आप सुख उठते सच्चाई का सांस ले, बच्चे पर छड़ी इस्तेमाल करें। बाइबल कहती है अगर जो बच्चे झूठ ना बोले उनके साथ सच बोले। जो आप नाफरमान बच्चे हैं उनको तरबियत करें, नसीहत करें, लेकिन आप झूठ ना बोले, झूठ का सहारा ना ले। ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लेना है। बच्चे आसरा ने लैन, वाद में दौड़ लग जाए हैं। सो सुनिएगा, सच्चाई में सांस लें। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई में प्यार करना सीखें। सच्चाई च प्यार, झूठ विच कोई सानू सच्ची गल कर देना, जो प्यार करता वो सच बोलेगा आपके साथ। तो कई झूठियां तारीफा कर देने, तू बहुत चंगी है, तेरे वर्गा तो है ही कोई, तू है ही बड़ा चंगा ना। जमाने का परले दर्जे का कोई ओ फ्राडिया या झूठा होए तो कहने तू चंगा ही बड़ा, तू सच्चा आदमी है, मैं तो तेरे नाल इस वास्ते दोस्ती। ओ छड़ दो चापलूसी, मोहब्बत से बाइबल मुकद्दस आपको जो सिखा रही है उस पर गौर करें। मोहब्बत से क्या करें? प्यार के साथ एक दूसरे के लिए मोहब्बत, दिल से सच बोले हैं, दिल से सच बोलना कि भाई तेरे च कमी हो तो मान लो तुसी भी। जेड़ा सानू बड़ा चंगा कहता ओदी मान लेने, तो जेड़ा सानू कहंदा ना भाई तू चंगा नहीं, कहंदे अच्छा तेरा मैं कर लेना बंदोबस्त। वो सानू कल्ले नू समझाया ना 20 बंदे ये ते भैड़ा ही बड़े, ਅਸੀਂ 20 बंद सामने ओदी बदनामी कर रहे हैं। उन्हें समझाया क्यों है? आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, नए साल में दाखिल होने से पहले जो आपको समझा रहा है वो आपका दोस्त है। आपका अच्छा दोस्त आपका माँ बाप है। सुनिएगा, अच्छा दोस्त आपका माँ बाप है, अच्छा दोस्त आपके बहन भाई हैं। दूसरे जस्ट फॉर्मेलिटी, जस्ट गर्ज की मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा के बाद सिर्फ आपके अपने ही प्यार करते हैं। असी बनाए हो रिश्ते, फलानी साड़ी फुफी ते फलाना चाचा, तू मेरा भरा आया, तू मेरा प्यो बन गया, तू मेरी मासी बन गई, तो बड़े रिश्ते नहीं रहते। वो एक पादरी इमैनुअल साहब है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वो अक्सर कहते हैं प्रीत प्लीत होती है और साफ पाक होता है। साफ फिर कभी मिल जाता है, प्रीत च प्लीती आ जाती है। प्रीत ओनी कर रखो जिनी कर लिमिट होए, लिमिट क्रॉस ना करो। कई दफा असी, कल एक बुजुर्ग हमारे घर में आई, वो कहती थी कि 3 कुएं हैं, एक उधर है एक उधर है, दोनों भरे हुए, दरमियान वाला खुश्क है।
वो हम पूछ रहे थे क्या, वो कहती हैं कि बेटा इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को भी अच्छा समझ रहे हैं, अपने से ही मोहब्बत करते हैं, आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं ना उन्होंने तो मुंह नहीं लाना चाहते, है ना, अपने ਨੂੰ प्यार नहीं करना चाहते। ਅਸੀਂ दूसरे ਨੂੰ प्यार करने, दूसरा बड़ा चंगा है, दूसरे वाल नस नस जाना, मैनू गल आई है मैं काटी छड़ांगा अपने चर्च नहीं उधर बड़ा मजा आता है, उधर भावें सानू वो बन छड़। विशाल साहब अक्सर बात करते हैं कि एक गीत का मौका मिलता होंदा सी, साडे भाई होरी विक जाते हैं, दूसरे के चर्च जाना है, अपने चर्च जो इज्जत है वो नहीं लेनी। इसी तरह हम दूसरों को ठीक करते हैं, हम अपनों को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, हम अपनों के साथ जीने की कोशिश करें। मेरी ये अपनों वाली बात आज क्यों आपको बता रहा हूं, ये मेरे दिल में जो बात आई है आपको खुदा का कलाम बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के लिखा ना वो इमानुएल होगा, उसका तर्जुमा है खुदा हमारा अपना है। ये दुनिया की एग्जाम्पल है, शायद कहीं पर आप गलत हों जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन होंगे, अगर हैं तो ठीक कर लें, अगर नहीं तो अपने लिए दुआ करें कि मेरे लिए मुझे खुदा ठीक कर दे, अगर ठीक है तो शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह इमानुएल है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, वो आपका अपना है। अपने को छोड़कर किसी दूसरे के पीछे ना भागे, यीशु को छोड़कर दुनिया के पीछे ना भागे, दुनिया की चीजों के पीछे ना भागे। मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं, ये आखिरी बातें हैं, सुनिएगा। लिखा है बच्चे ना बनो, समझ में जवान ऐ यसन खेडन की उम्र नहीं है। ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बचे रहो मगर समझ में जवान बनो। और लिखा है उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तलीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते नापते। बड़ा चंगा है तलीम, बहुत से बच्चों को तलीम का ही नहीं पता, वड्यान में हमें ईमान और अकीदे का पता होना चाहिए। जो मुखालिफ मसीह हैं, जो खुदावंद के यीशु मसीह के खुदावंद होने का इनकार करते हैं, खुदा के बेटे का इनकार करते हैं, वो मुखालिफ मसीह हैं। बहुत से लोग, मैंने पहले भी कई दफा बताया है, गलत तलीम है, ऐसी तलीमें हैं जो यहां पर बयान करें तो बहुत टाइम लगेगा। जड़ा चंगे काम करता है कहने हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन जो कलाम पर अमल करता वो अच्छा है। यहोवा विटनेस है, मुसानक है, ओनली जीसस है, वननेस है, ये बिदतें हैं। खुदा ने हमें तालीम दी है, हम सच्चाई पर कायम हो जाए, समझ में जवान बन जाए, ईमानदारों, इनफरादी तौर पर सच बोलो। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा एक दूसरे से सच बोले। सच्चाई, खुदा की सच्चाई बाइबल के वसीला से नाज़िल होती है, और बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और सच्चाई वो हथियार है जो कभी नाकाम नहीं होता। रूहानी पुख्ता होने का मतलब है पक्का हो जाना, मजबूत हो जाना, कायम हो जाना। ते पक्की हुई चीज का मजा आता है, कच्चियां चीज़ां ते लोग मुंह ला के शान जी आ रही है, तो तुम इस वास्ते लोग मुंह नहीं जलाना चाहते। तुही मसीह तो है, वो तुही पक्के नहीं हो, हैं? किस तरह का बनाया कली कोई नहीं। ते अगर पक्की हुई चीज, पक्की चीज हो तो फिर वाकई हम जितनी दफा उसको चुबाते हैं, कमाल यार, कमाल कर दिया इस बहन ने, वाह
बहन जी इतना मजे का कि तुसी जो पक्के होगे ना तो मजा आएगा ताड़ी जिंदगी च हैं दूसरे गल सुनने में मजा आएगा फिर किच किच नहीं होएगा फिर हालेलुया होगा हालेलुया दा नारा हैं हर वेले रहंदा है कमाल बल्ले बल्ले हैं ते एवें कच्चे भुन्ने ते शान वाले नहीं बनना एवें लोग छिंदर ही कहंदे फिर हैं की कहण कमाल जिद्दा मुंह सोना है ओडी गल भी सोनी है मुंह तो सोना है पर है बड़ा पता नहीं मुंह चो किड्डी गंदी स्मैल आ रही सी या मिल लगा तो बड़ी गंदी स्मैल आती है तो ताड़ी गल्लां चो लोकां नूं स्मैल ना आए पाक हो जाओ मुकद्दस हो जाओ बोली पाक हो जाए मुकद्दसा वाली बोली ईमानदारा वाली बोली हैं जी हमें बांधे फिरते ने गोली हैं नालायक निकम्मे हकीर अपने आप को बड़ा बुरा बोलते हैं लेकिन आप कहें मैं खुदा का बेटा खुदा की बेटी बरगजीदा खून खरीदा और मुझ पर फजल हो गया है हैं जी लिखा है ना किताबे मुकद्दस में लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल हो कमाल हो और आप बहाल हो और बहाल करें आप गिराने वाले नहीं आप बहाल करने वाले लिखा है तुम कीमत से खरीदे गए हो अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो तुम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में कामिल बने हैं ईमान पहचान में कामिल खुदा के बेटे के ईमान और पहचान में कामिल ईमान तूफानों का रुख मोड़ देने वाला ईमान सुनिएगा ईमानदार और खुदा का कलाम आज आपकी मेरी रहनुमाई करता है आखिर बात है लिखा है बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है मसीह के साथ पुष्ट होकर हर तरह से बढ़ते जाए हर तरह से बढ़ते जाए किस तरह हर तरह से इसी का नहीं दुआ तो मेरी वादगी है पर मैं किसी को मिलाना नहीं चाहती मेरा मियार ऊंचा हो गया है ना इसी अपने आप में बड़ा स्टेटस वाह मैं मानता है गुनाहगार है यीशु मसीह गुनाहगारों के पास आया है यीशु मसीह ने गुनाहगारों को प्यार किया है गुनाह से प्यार नहीं करना गुनाहगार को प्यार करें गले लगाए कितने लोग बहन इस बात को भाई भी समझते हैं बांझ औरत को पसंद किया जाए बच्चों वाली को हैं बच्चों वाली को बांझ से दे परछावे तो भी लोग अपने बच्चियां ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ईमानदार हो बांझ नहीं होना कलीसिया बच्चों वाली होनी चाहिए अगर आप बच्चे नहीं दे रहे तो बांझ हैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਹੋਣਗੇ हैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਢਣੇ ਤੱਕ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ हम चर्च कलीसिया का हिस्सा बनाना है लोगों को ईमानदार हो आज इस बात पर हर तरीके से बढ़ना है दौलत शोहरत इज्जत शादमानी कामयाबी फतेहमंदी और हर तरह का जलाल और कलाम आपकी जिंदगी में हो आमीन हालेलुया 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 आज से जिंदगी को तरक्की करने का राजा था क्या करना है पिछली जिंदगी में किन्हों याद करना है पिछली जो 2024 की जिंदगी पिछले साल है आज की तारीख है
हैं 29 29 दिसंबर। दिन कितने रह गए हैं इस महीने के? दो ही रह गए। दिन रह गए हैं 2। तो जो दाखिल हो नए साल में, आपके लिए आसमानों पर हो वो ये मुकद्दस है। इसने तेरे कर दिया, मेरे कदमों में आ गया, मेरा बेटा मेरी बेटी बन गई है। आए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं और अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे, कहें खुदा मैं आज किस तरह तेरे हुजूर दाखिल हो जाऊं कि मेरे आसमानों पर फरिश्ते इस बात का करार करें मैं मुकद्दस कर रहा हूं, उसका जलाल ज़ाहिर। हालेलुया हालेलुया। आए सरों को झुकाएं और अपने पिछले लाइफस्टाइल को, पिछली पुरानी रवायत नजरियात को दूर करें। हालेलुया। यीशु आपका अपना है। आए जिस तरह कई दफा जरा अपने ना सारी गल्ला कर ये देखो कड़ी गल छुपानी। यीशु आपका अपना है, ऐसे बातें छुपाना नहीं, उसको अपनी जिंदगी बताना शुरू करें। तेरा शुक्र हो, तेरे कलाम ने मुझे तू अजीम है, जलाली है, पाक है। खुदावंद आज अपने मुल्क के लिए सलामती चाहता हूँ, अपने इस सारे घराने के लिए सलामती चाहता हूँ। फजल वाला हाथ। हालेलुया हालेलुया। पाक कलाम संभालता है। ऐ खुदा मैं तेरे पाक हुजूर शुक्रगुजारी की